नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम आपको सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में बताएंगे। यहां से आपको बीटीसी बीएड सेमेस्टर टेट सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण वह तकनीकी है जिस तकनीकी के माध्यम से शिक्षक बनने से पहले आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, जिसके माध्यम से आप शिक्षक बनने की योग्यता हासिल करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 ईस्वी में डी एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। यदि आपसे पूछा जाए सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया, तो नामकरण डी एलन ने किया। कब किया, तो 1963 ईस्वी में किया। किस विश्वविद्यालय में किया, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का एक छोटा आकार होता है जिसमें 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसमें 5 से 10 विद्यार्थी सिर्फ होते हैं और उसमें से एक जो छात्राध्यापक होता है वह पढ़ाता है। बाकी विद्यार्थी जो होते हैं वह पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और जो कमियां निकलती हैं जो छात्राध्यापक पढ़ा रहा होता है उसको वह पुनर्बलन देते हैं। तीसरा पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण विद्यालय का एक लघु रूप है। लघु रूप का मतलब होता है विद्यालय का एक छोटा रूप है। जब शिक्षक आप बनने जाएंगे तो आप सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से शिक्षक बनने की योग्यता हासिल करेंगे। पूरा माहौल एकदम विद्यालय की तरह बनाया जाएगा। फिर उसमें आप उस पढ़ाएंगे, जो बाकी शिक्षक होंगे, जो बाकी छात्राध्यापक होंगे, आपके सहपाठी होंगे, वह आपको सहायता करेंगे कि आप कहाँ सही कह रहे हैं, कहाँ सही गलत कह रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, अभ्यास की एक विधि जिसमें अधिक नियंत्रण, प्रचुर विश्लेषण और नई प्रणाली का प्रयोग होता है उसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं दोस्तों। यह स्टोन्स ने ऐसा कहा है। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण तकनीकी है। अगला पॉइंट देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय नमूने के अनुसार, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार विकसित किया गया है, वह इस प्रकार है। दोस्तों, अगले बार टेट की परीक्षा में पूछा था कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय क्या होता है, जिसमें ऑप्शन में 36 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट दिया था। लेकिन दोस्तों, आयोग ने जो उत्तर सही माना था वह 36 मिनट माना था, क्योंकि यह एनसीईआरटी के अनुसार माना था। तो दोस्तों, हम एनसीईआरटी के अनुसार ही बता रहे हैं। कई विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय जो होता है वह 40 से 45 मिनट होता है, लेकिन हमने एनसीईआरटी के अनुसार लिया है। पढ़ने का जो समय होता है वह 6 मिनट होता है। फिर उसके बाद छात्राध्यापक जो होते हैं वह फीडबैक देते हैं, वह भी 6 मिनट का होता है। फिर पुनः पाठ्य योजना बनाई जाती है, वह 12 मिनट का होता है। फिर पुनः शिक्षण होता है, वह 6 मिनट का होता है। फिर पुनः फीडबैक दिया जाता है, यानी पुनर्बलन दिया जाता है, सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, कहाँ पर त्रुटियां हैं, यह 6 मिनट होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार 36 मिनट टोटल होता है। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। यह अध्यापक व्यवहार पर केंद्रित विधि है, यानी कि अध्यापक के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन करने की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण पर शोध किए जाने का उत्तम साधन है। सूक्ष्म शिक्षण परीक्षण को सरल बनाती है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही शिक्षक बनने की योग्यता व्यक्ति हासिल करता है। यह अनवरत प्रशिक्षण का एक साधन है। यह प्रशिक्षण हमेशा चलता रहता है, जब मन कहे तब आप ऐसा प्रशिक्षण करके शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से समय की बचत होती है। दोस्तों, यदि आप सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से शिक्षक बनते हैं तो सबसे पहले आप अपने में ही अपने छात्राध्यापकों के साथ ही अच्छे से सीख लेंगे। फिर उसके बाद जब विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो उससे समय की बचत होगी, क्योंकि आप पहले ही शिक्षक बनने में दक्षता हासिल कर चुके रहे होंगे, तो यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। माइक्रो टीचिंग के डिस्क्रिप्शन। माइक्रो टीचिंग ए, दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। माइक्रो टीचिंग ए डिस्क्रिप्शन पुस्तक के रचनाकार एलन और रियान हैं। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, माइक्रो टीचिंग ए डिस्क्रिप्शन पुस्तक के रचनाकार एलन और रियान हैं। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक दोस्तों शिक्षण होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो सूक्ष्म शिक्षण का माहौल होता है वह बिल्कुल वास्तविक होता है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक और छात्राध्यापक भी होते हैं। सब कुछ एकदम विद्यालय की तरह होता है।
अगला पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षक शिक्षण में सुधार लाती है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।